हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम जिस शेयर के बारे में बात करेंगे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करता है और आने वाले टाइम पे एक मल्टी बैगर शेयर बन के उभर सकता है। तो दोस्तों, जो हमारे नए व्यूवर्स हैं और अभी तक इन्होंने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम इनके प्रोडक्ट्स देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे। तो टाटा मोटर्स लिमिटेड पहले टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव्स कंपनी टेल्को के नाम से भी जानी जाती थी। इनका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है और ये टाटा ग्रुप को बिलोंग करती हैं। और दोस्तों, ये एक 75 ईयर्स ओल्ड कंपनी है जिसका इंडिया में एक बहुत ही स्ट्रांग होल्ड है। बहुत कई सालों से एक जानी मानी कंपनी है जिन्हें हम अपने ग्रैंड फादर्स और आने वाले टाइम पे हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इस कंपनी को ज़रूर देखेगी। तो दोस्तों, इनका रेवेन्यू देखें अगर हम 42 बिलियन, एक बहुत ही लार्ज कैप कंपनी है। और दोस्तों, ये टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है। और इनके अगर हम कुछ सब्सिडरीज देखें तो वो है जैगुआर लैंड रोवर, टाटा टेवू, टाटा टेक्नोलॉजीज और टाटा हिस्पानो। और दोस्तों, अगर हम इनके कुछ प्रोडक्ट्स देखें तो इनके कुछ कमर्शियल व्हीकल्स में है, जैसे कि टाटा जेनॉन, पहले टाटा इंडिका इनकी बहुत ही फेमस कार थी। और अगर हम इनके कुछ ट्रक्स देखें तो वो है टाटा सुपर एस, टाटा ए जिप, टाटा 407। ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स में इनके होते हैं। टाटा 809, 909, 1210 और टाटा स्टार बस जो कि एक बस है। टाटा टीवो 3015, ये हैवी ट्रक्स आती हैं। टाटा नोवस, टाटा प्रीमा, टाटा अल्ट्रा, टाटा विंगर। और ये डिफेंस सेक्टर को भी बिलोंग करती हैं। और जैसा कि मोदी जी ने ऐलान किया है आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो उसमें ये सब कंपनीज टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये हमारे भारत की कुछ बड़ी कंपनीज हैं जो इसमें एक अहम योगदान देंगी। तो मिलिट्री व्हीकल्स में इनकी टाटा एलएस भी है जो एक लाइट स्पेशलिटी व्हीकल है। टाटा माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल भी है। टाटा 2 स्ट्रेचर एम्बुलेंस, 407 ट्रूप कैरियर और डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ एलपीटीए, एलपीटी, एसडी एलपीटीए, टाटा सूमो, ये सब कंपनीज हैं। तो दोस्तों, अगर आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आई विल सजेस्ट आप इनके वेबसाइट में जाइए और इनके कार्स, बसेज और ट्रक्स को भी देखिए। और आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आप इनके हिस्ट्री के बारे में भी पढ़िए। यू विल फील प्राउड और हमें अच्छा लगेगा कि एक इंडियन कंपनी वर्ल्ड लेवल पे इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। इन्होंने हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काम करना चालू किया है और आने वाले समय में, जैसा कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बहुत प्रमोट कर रही हैं, तो ये उस सेक्टर में भी उभर के आएंगी। तो दोस्तों, अब थोड़ा इनका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। और Screener.com में अगर हम जाके देखें तो Tata Motors is a leading global automobile manufacturing company. Its diverse portfolio includes an extensive range of cars, sports utility vehicle, trucks, buses and defense vehicle, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक मार्केट कैप, इनका अगर मार्केट कैप देखा जाए तो 35,597 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज सेक्टर की कंपनी है। जो भी कंपनी 20,000 करोड़ से ऊपर की होती है वो लार्ज कैप होती है और उसके नीचे की मिड कैप और 5,000 से 20,000 के बीच की स्मॉल कैप। तो इस हिसाब से अशोक लेलैंड जो हमने कल डिस्कस किया था वो एक मिड कैप कंपनी हुई। तो करंट प्राइस इसका है 108.45 का। और अगर इनका 52 वीक्स हाई एंड लो देखा जाए तो 201.80, 63.50 इनका लो था। और अगर हिस्टोरिक लो देखें तो वो तकरीबन 500 600 के बीच में आता है, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम थोड़ा नीचे जाएं और इनके प्रोज एंड कॉन्स देख लें तो कुछ ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स है नहीं इसमें। जो भी है सब कुछ खुली किताब है, सब लोगों को पता है ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, अभी से नहीं बहुत पहले से। तो अगर हम इनके पीयर कंपैरिजन देखें तो इनके जो पीयर कंपनीज होंगी वो होंगी अशोक लेलैंड, फोर्स मोटर्स, ईसुजू, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी हैं, आयशर मोटर्स भी हैं, मारुति सुजुकी जो पर्सनल व्हीकल में इनकी आ जाएंगी। अगर हम इनका क्वार्टरली कंसोलिडेटेड व्यू देखें तो इनका नेट प्रॉफिट 2019 जून में, थोड़ा पहले से देखा जाए तो 2017 जून में इनका -463, फिर -283। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक साइक्लिकल सेक्टर में आता है जिनका ग्रोथ साइक्लिकल वे में बढ़ता रहता है। तो ये आपके इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं और गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस, कभी भारत 4 स्टेज आ जाता है, कभी भारत 6 स्टेज आ जाता है, जो गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो उस हिसाब से इनके सेल्स वगैरह में भी इफेक्ट पड़ता है। तो लेकिन ये एक अच्छी कंपनी है। उसके बाद अगर हम देखें तो दिसंबर 2017 में 212 था, मार्च 2018 में -500 का लॉस इन्होंने बुक किया था,
जून 2018 में 1188 और सितंबर 2008 पे 109, उसके बाद 608, फिर 106, फिर से अगर आप देखें तो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर 2020 में भी नेगेटिव। तो जब ये दौर पार हो जाएगा तो ये कंपनीज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने की क्षमता रखती हैं। तो अगर हम इनका बैलेंस शीट में एक बार नज़र डालें तो इनके टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल एसेट अगर हम देखें तो लगभग ये एक स्टेबल ग्रोथ और स्टेबल लायबिलिटीज़ और स्टेबल एसेट्स दिखाती हैं। जैसे कि ऊपर आप देखें अगर 2008 में 25,729 और लगभग सेम ही 25,729 इनका एसेट भी था। तो अगर ये आप पूरा दोनों रोज को देखें तो ये लगभग सेम ही है। तो ये एक स्टेबल कंपनी है जिनके लायबिलिटीज़ और एसेट्स चेक में हैं। तो दोस्तों अगर इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रोमोटर्स ने लगभग इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लगभग सेम ही है। तो प्रोमोटर्स का अगर देखें तो 34, 36, 2017 में दिसंबर में 36, तो लगभग इनका जो प्रोमोटर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो लगभग सेम रहा है। लेकिन अगर इस बात को नोटिस किया जाए तो 2020 मार्च में जबकि शेयर वैल्यू गिर रहा है तो प्रोमोटर्स ने अपना शेयर होल्डिंग बढ़ाया है। सितंबर 2019 में 38 था, दिसंबर 2019 में 42 हुआ है और मार्च 2020 में भी 42.39 है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स ने अपना हल्का हल्का कमाया है। उनका 2019 दिसंबर में 18 था और डोमेस्टिक का 14 था, और जो बढ़ के मार्च 2020 में घट के मार्च 2020 में 16 और 13 रिस्पेक्टिवली हो गया है। तो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने अपना थोड़ा भरोसा कम दिखाया है जबकि प्रोमोटर्स ने अपना भरोसा सेम रखा है। तो दोस्तों अगर हम देखें मनी कंट्रोल साइट में जाके कि कितने कम्युनिटी सेंटिमेंट्स इस स्टॉक के बारे में क्या कहता है, तो कम्युनिटी सेंटिमेंट इस स्टॉक के बारे में 87% लोग इसको खरीदने की राय देते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को इस कंपनी में भरोसा है। और एक बार अगर हम इनके ग्राफ्स चेक कर लें तो अगर हम देखें तो आज ये कंपनी 106 से शुरू हुई थी और 109 तक अभी तक गई है। तो अगर हम हिस्टोरिकल व्यू इसका देखें तो अगर हम जो एक बात नोटिस करने वाली है कि इस कंपनी का जो हिस्टोरिकल हाई है वो अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 574 के करीब इनका हाई जाता है। और अगर आप लो देखें तो एक समय में ये कंपनी आपको सिर्फ 13 रुपये में मिलती थी। ये देखिए 13 रुपये के करीब ही कंपनी आपको मिलती थी। तो वहाँ से इस कंपनी ने अपना हाई बनाना शुरू किया और एक टाइम पे 30 तक पहुँची नीचे, और एक समय में ये कंपनी तकरीबन 594 तकरीबन 600 के करीब पहुँची। फिर वहाँ से ये कंपनी फिर नीचे आई है 340, फिर एक बार हाई गई 552 और अब जाके ये कंपनी 108 के पास है। तो दोस्तों इस कंपनी में पोटेंशियल है, ये कंपनी बहुत ऊपर तक जा सकती है। तो साथ में आपका ग्रोथ भी उस हिसाब से होगा, लेकिन साइक्लिकल है तो नीचे भी आएगा। तो दोस्तों अगर इसका हम एक बार बैलेंस शीट देखें तो इनका टोटल डेप्ट 20,897 करोड़ का है, जो कि ज़्यादा है, लेकिन डिपेंडिंग ऑन जिस सेक्टर को ये बिलोंग करती है उस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग में आपका लोन बहुत लेना पड़ता है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। तो उस हिसाब से इनका ये डेट रहेगा। लेकिन जिस हिसाब की ये कंपनी है, जिस हिसाब का ये स्ट्रॉन्ग इनका ग्रुप है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती हैं, तो इतना तो ये आराम से ही झेल सकती हैं। तो अगर हम इनके पीयर्स को देखें, यहाँ पर भी आपको आइशर मोटर्स और टीएमएल दिखेंगे। इसमें आप कुछ और जोड़ सकते हैं, फोर्स मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पर भी हम शेयर होल्डिंग इनकी देखें तो प्रोमोटर का मार्च 2020 और दिसंबर 2019 का अगर हम देखें तो लगभग सेम ही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स और डायरेक्ट इन्वेस्टर्स का भी लगभग सेम ही दिख रहा है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और आप किस शेयर के बारे में जानना चाहेंगे उसके बारे में भी हमें प्लीज़ बताएं। और दोस्तों हम सोच रहे हैं कि एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में भी आपको बताएं अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। अगर आप उस वीडियोस के बारे में अगर आप उस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमको बताएं। और कौन से पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के बारे में जानना पसंद करेंगे उसके बारे में भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उस पर भी वीडियो बनाना पसंद करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।